पोस्ट कोल्ड वॉर एरा 1990 के दशक से दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें इस क्षेत्र की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था में कई बदलाव आए। इस समय के दौरान दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिन्होंने इस क्षेत्र के भविष्य को आकार दिया। इन बदलावों का वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी गहरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान और नेपाल में लोकतांत्रिक बदलाव। पोस्ट कोल्ड वॉर में पाकिस्तान और नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन आए, लेकिन यह परिवर्तन स्थिर नहीं रहे। पाकिस्तान में 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, लेकिन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा सैन्य तख्तापलट ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान में सैन्य शासन का दौर आया। हालांकि 2008 में लोकतांत्रिक चुनावों के बाद पाकिस्तान में फिर से सरकार चुनी गई, लेकिन वहां सेना का प्रभाव अब भी राजनीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है। वहीं नेपाल में भी 1990 के दशक में लोकतांत्रिक बदलाव आए, जब एक जन आंदोलन ने राजतंत्र को चुनौती दी। 1990 में नेपाल ने एक संवैधानिक मोनार्की का निर्माण किया और राजा ने संसद को सशक्त किया। हालांकि नेपाल में माओवादियों द्वारा संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2008 में नेपाल ने राजतंत्र का अंत करते हुए खुद को गणराज्य घोषित किया। अब जान लेते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में। श्रीलंका में जातीय संघर्ष ने एक लंबा और दर्दनाक इतिहास देखा। 1980 के दशक में शुरू हुआ यह संघर्ष 2009 में समाप्त हुआ। यह संघर्ष मुख्य रूप से सिंगलीज बहुल श्रीलंकाई सरकार और तमिल टाइगर्स के बीच था। LTTE ने स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच हिंसा और आतंकवाद का सिलसिला चला। 2009 में श्रीलंकाई सेना ने LTTE को पराजित किया, लेकिन इस संघर्ष के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए। वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार। 1991 में भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को उदार बनाया, जिसे आर्थिक सुधार कहा जाता है। इसके बाद भारत ने वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत की और तेजी से विकास किया। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की और इसके परिणाम स्वरूप भारत ने एक वैश्विक पहचान बनाई। इसके साथ ही भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अवसर बढ़े, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में असमान विकास और बेरोजगारी की समस्या भी सामने आई। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी वैश्वीकरण के प्रभावों को महसूस किया। पाकिस्तान ने 1990 के दशक में कुछ आर्थिक सुधार किए, लेकिन वह गरीबी, बेरोजगारी और असमान विकास से जूझता रहा। बांग्लादेश में भी वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, खासकर वस्त्र उद्योग में, लेकिन यहाँ भी सामाजिक असमानता और भूखमरी जैसी समस्याएं बनी रहीं। भारत पाकिस्तान संबंध और कश्मीर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं और इसका मुख्य कारण कश्मीर विवाद है। 1947 में विभाजन के समय से ही कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध 1947 से 48, 1965 और 1999 कश्मीर को लेकर हुए हैं। इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद ने दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया को प्रभावित किया है। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मिश्रित रहे हैं। नेपाल और भूटान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन नेपाल में सीमा विवाद ने कभी कभी दोनों देशों के रिश्तों को चुनौती दी है। 2015 में नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद पर असहमति जताई, जिसके बाद रिश्तों में तनाव आया। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में दक्षिण एशिया ने कई बदलाव देखे हैं, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव प्रमुख रहे हैं। यहाँ के देशों में लोकतंत्र, जातीय संघर्ष और वैश्वीकरण के प्रभावों के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन शांति और विकास के प्रयास भी जारी रहे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के रिश्ते जटिल रहे हैं और यह क्षेत्र हमेशा शांति और संघर्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया में पोस्ट कोल्ड वॉर युग का प्रमुख घटनाक्रम नहीं है? ए. पाकिस्तान में लोकतंत्र का स्थगन, बी. श्रीलंका में जातीय संघर्ष का अंत, सी. भारत में युद्ध की शुरुआत, डी. नेपाल में गणराज्य की स्थापना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।